जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी के लिए व्यू डेटा और लेवल्स के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो डेटा तो खैर अभी आया नहीं है, लेकिन वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्लोजिंग डेटा के हिसाब से ही अच्छा डेटा लगा, तो इसलिए मैंने वीडियो पहले ही बना रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सपायरी आज हमने एक रेंज बाउंड एक्सपायरी को भी कैसे जैकपॉट बनाते हैं वो भी आपको करके दिखा दिया। की लेवल डाला था आपको और वहाँ पे एक टेलीग्राम पे बिल्कुल बता दिया था। हाँ, अगर आप न्यू वेयर हैं तो पहले बता देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ अपडेट्स आते हैं, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं आता। जैसे लेवल्स में डेटा में, जैसे आज आपको एक मैक्स पेन दे दिया था कि मार्केट बैंक निफ्टी 47,300 के आसपास ही एक्सपायर हो जाएगी, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे ही डांस करती रहेगी। हुआ भी वही। और फिर आपको एक लेवल बता दिया गया कि इसके नीचे अगर चलेगा तो पी भागेगा, इसके ऊपर चलेगा तो सी भागेगा। सिंपल सा लॉजिक है, स्कैल्पिंग के लिए यही रेंज थी, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं सर, कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेवल्स हैं। और कल आपको टेलीग्राम पे मेरा वीडियो नहीं आया था, तो टेलीग्राम पे एक ऑडियो डाल दिया था, बिल्कुल क्लियर करके बताया था कि क्या होगा और हमारा क्या गेम प्लान है। आप वो ऑडियो सुन सकते हैं। अगर वहाँ से अगर मार्केट ना डॉट रिएक्ट की हो वैसा, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे व्यूज़ पाने हैं या कुछ करना है। मैं वीडियो सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए बनाता हूँ, ठीक है ना। तो और मैं कोई यहाँ पे डेटा एनालिस्ट करता हूँ सिर्फ, और कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट मैं यहाँ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, अगर आप ये सोच के आए होंगे कि भैया यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊंगा आपको, कुछ चित्रकारी दिखाऊंगा, तो आप गलत जगह चैनल पे, आप किसी और चैनल पे जा सकते हैं। मैं सिर्फ डेटा और लेवल्स के ऊपर बात करता हूँ, और एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ और उसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना। तो अब आते हैं पहले डिस्क्लेमर पे, फिर आगे बात करते हैं। गए थे ये डिस्क्लेमर है, पहले डिस्क्रिप्शन में दे रखा। मेरा वीडियो देखने से पहले देखना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियोस में आता हूँ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब आते हैं सीधा व्यू पे और डेटा को ऑप्शन चेन को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ एक टेलीग्राम भी दिखा देता हूँ और कुछ एक चीज़ें और दिखाना चाहूँगा। कैसे ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है ना। तो सुबह जो हमारा सिंपल सा व्यू था कि भी हम अगर बड़ा गैप डाउन होगा तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और साइड हो जाएंगे। अप साइड चेस करेंगे नहीं करेंगे। क्लियर कट ऑडियो में आपको बताया था, मैं बैंक निफ्टी में अप साइड ये साइड चेज नहीं करूँगा। बहुत से लोगों ने करी होगी, आई डोंट माइंड, लेकिन इतनी वोटिलिटी थी कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक करते। और उसके बाद जब डेटा सेटल हो गया तो मैंने आपको बता दिया कि भी 47,300 इज़ अ मैक्स पेन, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको जब मार्केट आराम से सेटल हो गया, फिर मैंने आपको एक लेवल बताया कि इसके ऊपर रहेगा तो आप सी की स्कैल्पिंग कीजिए, इसके नीचे रहता है तो पी की स्कैल्पिंग कीजिए। हमने भी यही ट्रेड किया, और ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं बना। और बहुत सस्ते सस्ते प्रीमियम लिए हैं और वो डबल हुए हैं, डबल से भी ज़्यादा हुए हैं। चलो हम तो मिनिमम डबल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भैया कि आपको महंगे प्रीमियम लेने पड़ेंगे या कुछ होना नहीं, आपको बस प्राइस एक्शन आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन में बिलीव करता हूँ। ये जो लाइंस लगी होती हैं, ये जो मैं इंट्राडे के आपको लेवल्स बताता हूँ, ये थोड़े बहुत प्लस माइनस होते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रीज़न क्या है कि मेरी जो ये चार्ट पे जो लाइनें लगी रहती है ना, ये एज इट इज़ लगी रहती है। मैं इनको छेड़ता नहीं। हो सकता मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, कभी ना कभी यहाँ पे आएगा। फिर मैं इंट्राडे के डेली लेवल्स निकालता हूँ जो थोड़े बहुत प्लस माइनस होते हैं, फिर इनको भी नोट करके रखता हूँ और उनको इंट्राडे के लिए नोट करके छोड़ देता हूँ। जो मेरे की लेवल्स, जो मेजर लेवल्स होते हैं, जो मैंने एक बार छाप दिए, वो मार्केट पे मेरे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। उन्हीं पे अपने आप वो पैटर्न बनाता हुआ चलता है, इंट्राडे के अंदर सब कुछ करता हुआ चलता है। तो आई फॉलो दिस सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करके चलने का पसंद है मुझे, और मैं इसी ट्रेडिंग के पैटर्न को पसंद करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ प्राइस एक्शन में बिलीव रखता हूँ। मुझे कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी और चीज़ के लिए। जब मेरे पास लेवल्स हैं, डेटा है, मुझे पता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस लेवल के नीचे आता है तो भैया प्राइस एक्शन बनाता है, मैं सेल करता हूँ। रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो सेल करता हूँ, सपोर्ट के आसपास आता है तो बाई करता हूँ। सिंपल ट्रेडिंग पे बिलीव रख के चलता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सर आपके सामने एक सिर्फ समझाने के लिए कि जो आपको लेवल बताता हूँ, क्या मार्केट उसकी कैसे रिस्पेक्ट करती है, ठीक है ना। जो कोई आज की पहली बात नहीं है। मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट दिखा सकता हूँ। सर ये है निफ्टी, हमारा टारगेट थे 445 से लेके 455, 448 का लो है। अपना सुबह ही काम हो गया था, अपने को क्या ज़रूरत है पूरा दिन ट्रेड करने की, हमने पहले बोला था, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं होता कि इसमें ट्रेड नहीं बनता। ट्रेड क्यों नहीं बनता, बनता है, मैं आपको बताता हूँ। प्राइस एक्शन ट्रेडर को क्या चाहिए, हमें पता था कि भैया एक ये लेवल है, मार्केट एक बार में कभी भी कोई लेवल ब्रेक नहीं होता। इसके ऊपर गया, ये कैंडल बनी होगी आपके सामने,
इसका फॉलोअप नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने यहाँ भी पोजीशन बना ली तो आपका एसएल क्या है, यही इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज मार्केट देखेंगे जिग जैग करता रहा, आया ब्रेक डाउन कर गया। बीच में हमारा लेवल था, ठीक है ना, कि 520 को तोड़ेगा तो 490 और 445, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तक भी मार्केट आया। अगर आपने यहाँ पे जैसे मान के चले आपने 3 या 4 लॉट लिए, अगर आप यहाँ पे 1 लॉट बुक करते हैं, 1 लॉट बुक करते हैं, एक को ट्रेल करते हैं, तो ट्रेलिंग आपका यहीं कहीं जाके कट जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये चला गया और नीचे तो इसको आप ट्रेल को खिसका के यहाँ तक ला सकते हैं, जहाँ का कट गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही प्राइस एक्शन ट्रेडर करता है, एक स्कैल्पर करता है, इसीलिए स्कैल्पिंग में पैसा बनता है। लेकिन लोगों को चाहिए कि हम एक ट्रेंड लाइन बना के दें, खूबसूरत सा चार्ट बनाएं, इंडिकेटर दिखाएं। सब लेगार्ड होते हैं, वो होने के बाद बताते हैं कि मार्केट में क्या होगा। हो चुका होने के बाद बताता है वो, पहले से बताओ ना, या तो हम तो आपको एडवांस बता के जाते हैं हर चीज़ कि क्या लेवल होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं सिंपल, हम साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। सारी दुनिया अगर सी साइड सोच रही है तो हम थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं कि भैया सारी दुनिया सी ले रही है, तो अरे भैया सब बाय करेंगे तो सेल कौन दबाएगा, अगर सब सेल करेंगे तो बाय कौन करेगा। तो ये साइकोलॉजी मार्केट में काम करती है। अगर आप और ये लेवल्स आपको उसके बचा के चलते हैं कि यार ये लेवल एक सपोर्ट का अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल ट्रेडिंग, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं सिर्फ ऑप्शन चेन के ऊपर। सर बैंक निफ्टी की तो फ्रेश एक्सपायरी होगी, तो इसमें तो अभी डेटा बिल्ड होगा, खैर ज़्यादा कुछ बिल्डिंग ही नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ कॉल राइटिंग भी की गई है, कुछ पुट राइटिंग भी की गई है। तो हम देख लेते हैं कि भैया क्या क्या पोजीशन जो है फ्रेश ऐड हुई हैं, जिन पे थोड़ा सा हम तवज्जो देंगे, ठीक है ना। यानी कि कॉल राइटर जो है वो इतना कॉन्फिडेंटली अगर, तो खैर रिटेलर ही करता है इन द मनी के अंदर जाके। तो 500 और 600 पे थोड़ी कॉल राइटिंग होके गई है, उसके ऊपर सीधा ही 48,000 पे थोड़ी पोजीशन वो भी थोड़ी ऐड हुई है, ठीक है ना। अब हम पुट राइटिंग की बात कर लेते हैं। तो पुट राइटर 47,000 से नीचे सब जगह एडिशन हुआ है, 47,300, 500 पे इतना एडिशन नहीं है, ठीक है ना। और 500 से ऊपर मतलब कि है, लेकिन हाँ 500 है, 500 से ऊपर इतना कोई खास एडिशन नहीं है। यानी कि अगर पुट राइटर को लगता है कि भैया वो मार्केट एक बार को 500 तक ला सकता है, और मतलब 100-150 पॉइंट का बफर होता है इनके पास, ऐसा नहीं होता कि डॉट 500 है तो भैया इसके नीचे ऊपर इनका स्टॉप लॉस लग जाएगा। 100-150 पॉइंट का बफर लगाते हैं ये लोग। तो एग्जैक्टली जो कोई स्ट्राइक प्राइस लिया होता है कि इसके नीचे अगर मार्केट एक्सपायर होता है तो वो ज़ीरो होता है, और या इसके ऊपर जितना थोड़ा बहुत 100-150 भी होता है तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। और कॉल राइटर को लगता है कि वो 500 को नीचे ऊपर लेके आएगा मार्केट को, सॉरी नीचे लेके जाएगा, और पुट राइटर को 500 के ऊपर, यानी कि हम 47,500 वैसे ही राउंड नंबर है। तो अगर हम इसमें देख लें तो अभी कोई ज़्यादा ऑप्शन चेन में हमें कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। तो लेकिन अब हम आते हैं सीधा इसके ऊपर, लेवल के ऊपर है, कोई गेम प्लान के ऊपर कि भैया क्या हमारा गेम प्लान हो सकता है। तो ठीक है ना, हम मान के चलते हैं। पहली बात तो मार्केट फ्लैट खुलेगा, गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है ना, 440 या 360 पे बंद हुआ है, 440 से लेके 360 के बीच में एक प्राइस एक्शन बनाए, और 440 और 460 के बीच में जाके थोड़ा सा हॉट लेके इसको निकाले, तो मैं बाई करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ओनली 415 के नीचे कोई भी वो रनिंग कैंडल क्लोज, इस तरह का मैं प्राइस एक्शन से स्कैल्प करूँगा पहले तो। स्कैल्प करने का मीन क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। मेरा टारगेट होगा 47,515 टू 520। मतलब अगर मैं 5 लॉट लूँगा तो 3 बुक यहाँ कर लूँगा, 2 को ट्रेल करूँगा, और तो 1 लॉट मैं बुक करना चाहूँगा 570 और 615 की रेंज में, अगर मार्केट ऊपर चलता रहता है, ठीक है ना, ऊपर चलता रहता है, तो मैं इस रेंज में एक लॉट बुक कर लूँगा, क्योंकि ये है आई लेवल। पहली बार में हमारा मानना है कि आई लेवल ब्रेक नहीं होता, ठीक है ना। तो 1 लॉट को ट्रेल करूँगा, ट्रेल मैं अपने स्किल के हिसाब से करूँगा, आप अपने स्किल के हिसाब से कीजिएगा। ये मेरा बाई साइड का व्यू, अगर बाई साइड मार्केट रहता है तो यानी कि आई लेवल नोट कर लीजिए 615, 5 पॉइंट का बफर लगा के, तो ठीक है ना। हाँ, इफ़ आई लेवल ब्रेक, ठीक है ना, तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। और आपको पता है आई लेवल में हमेशा बताता हूँ, अगर ये जब भी ब्रेक होता है और इसके ऊपर फॉलोअप आता है तो बहुत स्पाइक में प्रीमियम बढ़ते हैं। और कभी भी अगर आई लेवल कट के एकदम से स्पाइक में मार्केट निकलता है ना, वो सिर्फ वहाँ से 50-70 पॉइंट डाउन भी आता है, तो आपके प्रीमियम जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ अगर आई लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होकर पहला फॉलोअप आता है, अगर उस पर बाई करेंगे तो आपको प्रीमियम अच्छे मिलेंगे, बजाय आप लेट हो जाएँ। लेट होने में क्या होगा, मार्केट स्पॉट के टारगेट तो आपको फिर से वापस कर देगा, लेकिन आपके प्रीमियम में आपको इतनी वैल्यूएशन नहीं देगा। यही आई लेवल की वैल्यू होती है।
इसीलिए हम एक आई लेवल आपको ज़रूर देके जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप इस लेवल को ज़रूर नोट करके रखिएगा। लेकिन अगर ये सस्टेन होता है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा होता है 70, 100, 150 स्पॉट के टारगेट, ठीक है ना, कि इतने। लेकिन हम बीच के हम लेवल निकाल लेते हैं। अगर 6, 15 और 20 को रेंज निकाल के फॉलो अप देता है तो हमारा टारगेट क्या हो सकता है 690, वही 70 पॉइंट का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आ गया। 690 टू 710 की रेंज है, याद रखिएगा। 20 पॉइंट का ये क्लस्टर जोन है। इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकलता है 47,770 टू 80, ठीक है ना, तो 10 पॉइंट की ये रेंज है। इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाता है तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग और दे सकता है। इसके बाद एक छोटा सा हर्डल है 830, 840 का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर इसके ऊपर सस्टेन होकर अगर अच्छे वॉल्यूम से निकला तो उसको इतनी कंसीडर करेगा। फिर इसके लिए सबसे क्रिटिकल जोन में ये चला जाएगा, जो इसका रेजिस्टेंस जोन रहेगा 47,930। इस लेवल को यह ब्रीच करने की कोशिश करेगा, और अगर इसको भी निकालता है तो राउंड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 48,000 तो आ ही जाएगा। लेकिन हम लेवल है हमारे पास 47,985 टू लेके 48,030। ये 35-50 पॉइंट की, जो भी 50 पॉइंट की रेंज है, ये थोड़ा क्रूशल रेंज होगी। और अगर मान के चलते हैं यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करने लग जाता है, मतलब कि 950 से लेके 48,050, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। इस रेंज में अगर मार्केट अगर निकल जाता है, सुबह की वोटिलिटी अगर निकाल के या गैप अप हो जाता है, अगर इस मार्केट में रेंज टाइम स्पेंड करने लग जाता है, घंटा 1.5 घंटा निकाल देता है और इसको निकालता है, तो एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग निकल सकती है जो इसको लेके जा सकती है 48,110, 185, 305 एंड 440। बीच का वो 230 का लेवल अब नहीं आएगा इसके बीच में, ये ध्यान रखना। अब हर बार नहीं होगा वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम, ठीक है ना। तो ये जब लेवल्स बढ़ते हैं तो वो मार्केट अपनी वैल्यूशन परसेंटेज में बढ़ा लेता है, तो उसको उतनी सपोर्ट और रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत हॉल्ट वॉल्ट ले सकता है, लेकिन निकाल देगा। अगर 185 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, आप 190 पकड़ लो, 5 पॉइंट का बफर ले लो। तो ये मैंने आपको अपसाइड तक के लिए रेंज बता दी। अब आते हैं डाउन साइड के लिए, कि मार्केट अगर डाउन आता है, भैया देखो मार्केट आप पाए तो डाउन भी तो आ सकता है ना। तो डाउन आता है तो लेवल मार्क कीजिए 265 है, लेकिन इसको 5 पॉइंट थोड़ा खिसका दीजिए 47,260, ठीक है। सॉरी, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता तो हम सेल साइड के लिए हमारे क्या टारगेट होंगे 47,205, 47,155, 47,105 टू 90। मार्क कीजिए लेवल, यही है आपका आई लेवल, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन करता है गोल्डन कॉन्सेप्ट रूल 70, 100 एंड 150 स्पॉट का टारगेट, लेकिन हम फिर भी लेवल ले लेते हैं। तो आज का लो था 47,010, तो हमारा 20 तक के टारगेट थे। तो इसमें 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले, उसमें 3 पॉइंट कम मिले, तो चलो चलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है ना। तो 46 उस लेवल पे थोड़ा सा हॉल्ट वॉल्ट लेके थोड़ा सा साइडवेज करके मार्केट निकाल देगा उसको, क्योंकि अगर आई लेवल को ब्रीच कर लेता है तो मुझे लगता है जो उसको नेक्स्ट टारगेट होगा सीधा 46,945 टू 55, 10 पॉइंट की रेंज है। और इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें टारगेट देगा 46,865, इसके नीचे सस्टेन 46,790, इसके नीचे सस्टेन 46,695 एंड 535 टू 570 की रेंज है, ठीक है ना। तो ये नीचे तक के डाउन साइड की रेंज होगी। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, मेरा व्यू क्या है। और अगर मैं क्लोजिंग डेटा की बात करूँ, हाँ, अगर डेटा में कोई चेंजेस आएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा कि भैया चेंजेस हैं। अगर मुझे वो डेटा लगेगा कि नहीं वो फेक बाइंग थी या सिर्फ शॉर्ट कवरिंग मूव था, उसको हम कंसीडर करके मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ अगर वो मूव डेटा अगर जैसा मुझे क्लोजिंग पे मिला है और वो फर्दर वैसा ही रहता है तो कोई अपडेट नहीं आएगा, ठीक है। तो वो मैं ऑडियो के थ्रू आपको दे दूँगा या एक मैसेज टाइप कर दूँगा। लेवल तो आपके काम ही आ जाएंगे। मेरा जो शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो लिमिटेड क्वांटिटी से होगा अगर डेटा में चेंजेस ना आए, ठीक है ना। हो सकता है मार्केट पहले नीचे ला के फंसा भी सकता है, तो यानी जैसे आज ट्रैप किया उसने, तो लेकिन फर्दर लगता नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं फाइनल क्लोजिंग डेटा क्या आता है, क्योंकि बहुत सी पोजीशन उसमें एडजस्ट होती हैं, क्लोज होती हैं, जो आज डेटा में राइटर्स ने क्लोज की होंगे तो वो बाइंग में भी शो करता है। तो वो देखना पड़ेगा कि क्या पोजीशंस हैं, वो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तो मैंने आपको लेवल और व्यू दोनों को बताते हैं। मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है, फुल्ली पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव है। डेटा मुझे और उसका कंफर्मेशन दे देगा, वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना। यानी कि व्यू मेरा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव व्यू पे के साथ मैं कल मार्केट में नहीं आऊँगा। हाँ, लेकिन अब बात करते हैं बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन।
अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, ठीक है ना, और डेटा पॉजिटिव रहता है, तो देन अच्छे किसी लेवल के आसपास रिवर्सल मिलेगा तो बाई लेंगे छोटा सा एसएल लगा के। और डेटा न्यूट्रल रहता है और गैप डाउन होता है, न्यूट्रल ही आता मान के चलो, मैं मानता हूँ पॉजिटिव नहीं न्यूट्रल रहता है, देन वेट करेंगे कि ऑप्शन डेटा में क्या डेवलपमेंट आ रही है, ठीक है ना। तो थोड़ी देर मार्केट को वेट करके वेट एंड वॉच करके देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट आ रही है। सेम फर्दर अगर डेटा पॉजिटिव है, बड़ा गैप अप होता है, तो थोड़ा पुल बैक पे लेंगे, बड़े गैप अप में सीधा कूद नहीं जाएंगे, ठीक है ना, कि भैया लो चलो सर ने बोला पॉजिटिव वालो बाय कर लो। थोड़ी वोटिलिटी को सेटल होने देंगे, फिर क्या अच्छे लेवल के आसपास नीचे पुल बैक के आसपास रिवर्सल देख के बाई करेंगे, छोटा सा एसएल लगा के। एसएल हमेशा छोटे लगाने, बड़े एसएल नहीं लगाने, ठीक है ना। री एंट्री मिलती है कोई दिक्कत, लोग आपको बैंक निफ्टी में भी 70, 100, 50 पॉइंट के टारगेट स्टॉप लॉस देते हैं, हम इतने बड़े स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के अंदर भी नहीं लगाते। अब ये देखिए यही खासियत होती है अगर आपके पास अच्छे लेवल हो। हम तो रनिंग कैंडल पे ही एसएल डाल देते हैं, पहले उस कैंडल को बनने देते हैं, कैंडल की फॉर्मेशन होने देते हैं, और उसी रनिंग कैंडल के अंदर अपने ट्रेड को सेट करके उसी रनिंग कैंडल में 15 मिनट की कैंडल हम यूज़ जरूर करते हैं, लेकिन हम उसमें रनिंग कैंडल ही डाल देते हैं जो हार्डली 2 या 3 मिनट 5 मिनट के अंदर बता देती है कि भैया ये एसएल हमारा जाएगा या हमारा टारगेट आ जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरा व्यू है, ठीक है ना, और मैंने आपको बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में भी बता दिया, ठीक है ना। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की एक्सपायरी की बात करते हैं। निफ्टी की है कल एक्सपायरी, तो इसके प्रीमियम होंगे सस्ते अगर मार्केट ही फ्लैट ओपन होती है। पहले तो हम फ्लैट ओपन के कंसीडर में बात कर लेते हैं कि भैया अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो बंद कहाँ हुई है, देख लूँ थोड़ा, सॉरी थोड़ा देंगे टाइम, मैंने देखा ही नहीं यार बंद कहाँ हुई है। हाँ, तो बंद हुई है 618 पे, ठीक है ना। तो सॉरी देख लेते हैं, तो पहले ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि 500 पे कॉल राइटिंग होल्ड हो रही थी, मार्केट को 500 के नीचे एक बार लाया गया, यहाँ पोजीशन हुई है, ये क्लोज कर दी गई है, ठीक है ना, बड़े प्लेयर की, ठीक है ना। अब फर्दर कोई डेवलपमेंट अगर कुछ दिखती है, ठीक है, और यहाँ पे पुट राइटिंग की गई है, और खैर पुट में तो कुछ खैर बचा भी नहीं है, ठीक है ना। तो वाइप आउट ही हो गया है 500 की पुट, तो ठीक है ना, तो हो सकता है इसकी पोजीशन भी क्लोज की जाए, तो वो देखेंगे, कंसीडर करेंगे डेटा के कन्फर्मेशन पे या लाइव मार्केट में अगर कोई चेंजेस होंगे तो देखेंगे। तो यानी कि 500 600 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग होके गई है, इवन 650 और 700 पे भी पुट राइटिंग, 700 पे वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हाँ 650 और 650 में अच्छा वॉल्यूम आया मार्केट में, ठीक है ना। तो और 550 पे भी आया, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि हम मान के चलते हैं 500 600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और रजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भैया अगर रजिस्टेंस हमें देखना है तो फिलहाल 600 पे कोई एडिशन तो नहीं है, पुरानी ही पोजीशन होल्ड की जा रही है। नीचे से तो आपका दिख ही रहा है कि भैया पोजीशन कट ऑफ हुई हैं, तो रिटेलर तो होल्ड कर रहा है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम मेजर देखेंगे तो वॉल्यूम तो किसी में भी नहीं है 800 को छोड़ के। 21,800 का लेवल डिफेंड करने की कोशिश करेंगे राइटर, कि यानी कि मैक्स जो उनको दिखता है कि 21,800 से ऊपर ही एक्सपायरी नहीं जान देंगे। 800 का मतलब ये नहीं होता 810 20 पे भी अगर 50 पे जाके भी 810 पे भी क्लोज हो जाए तो भी ये प्रीमियम ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं लेवल के लिए। तो हमारे को एक रेंज मिल गई 500 से लेके 800 तक की रेंज हमारे पास निकल के आ गई है। तो अब हम लेवल देख लेते हैं। पहले हम बाई साइड की बात करते हैं। 21,635 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं वो आप नोट कीजिए। 21,665, 21,690 टू 95 इसके ऊपर सस्टेन, 21,715 इसके ऊपर सस्टेन, 21,740, ठीक है ना। यही रहेगा हमारा आई लेवल, लेकिन हम 5 पॉइंट का बफर लेके चलते हैं हमेशा आई लेवल के अंदर। 40 ही लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 पॉइंट का बफर लगा रहा हूँ, कोई क्लस्टर जोन नहीं है। तो 745 और 40 के बीच में एक अच्छी रेंज बना के निकलता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दे सकता है जो हमें लेके जा सकता है 780 टू लेके 21,810 तक, ठीक है ना। इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है यानी कि 800 के कॉल राइटर भी पैनिक में आएंगे, और अगर इनकी पोजीशन कटती है तो मार्केट हमें एक स्पाइक मूव दे सकता है जो हमें 21,885 टू 930 और 22,005 फिर तो सब शॉर्ट कवरिंग जो कटेंगी वो तब देखेंगे। लेकिन बीच का लेवल एक थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल जो है वो रहेगा आपका 845 से लेके 845 ही रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट टिक गया प्रॉपरली, क्योंकि 850 पे भी कॉल राइटिंग वगैरह पुट राइटिंग वगैरह की जाती है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट तो हमारा टारगेट जो रहेगा, वैसे मैं अगर 810
टू 20 के बीच में अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता, 40 से बार बार जाके रिजेक्शन लेता और 10 पे सपोर्ट लेता, ठीक है ना, और प्राइस एक्शन बना के निकालता है उसको, तो देन तब तक मैं उसको ट्रेल करूँगा जब तक वो इसके नीचे नहीं आके क्लोजिंग देना शुरू कर देता, ठीक है ना, या डेटा में कोई चेंजेस या 800 के राइटर नहीं छोड़ते। जैसे मैं आपको कई बार टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ, भैया राइटर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि ऊपर जाएगा भी तो वो नीचे का डिप लगवा लेंगे, ठीक है ना। तो वो मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर शॉर्ट कवरिंग लगती है तो ही वो मूव आता है, अदरवाइज़ राइटर बड़े ढीठ होते हैं। जैसे हम लिखते हैं बड़े हरामी हो बेटा, तो ना एक जो मीम डालते हैं हम आपको, तो राइटर से पंगा नहीं ले सकते, राइटर के पास बहुत बड़ी पावर होती है। तो पहले तो ये देख कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि ये हमारे लिए बड़ा ही क्रिटिकल जोन होगा 800 से लेकर 900 तक। लेकिन अगर ये निकल जाता है तो बहुत तगड़ी रैली आ सकती है मार्केट के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि आएगी, तो हम एक, क्योंकि हमारे पास रेंज ही 500 से 800 की है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं अगर ये चीज़ निकलती है 12-1 बजे तक, मार्केट यहाँ 1 बजे 1:30 बजे या 2 बजे तक पहुँच के यहाँ टिकने लग जाता है और ये मूव आता है, तो ये प्रीमियम बहुत सस्ते होंगे और बहुत स्पाइक से मूव आएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना लेट आएगा उतना प्रीमियम बहुत, मतलब सस्ते सस्ते प्रीमियम आपके सामने रॉकेट मूव होंगे, जो मेरे ख्याल से 1, 2, 5 रुपये में मिल रहे होंगे, या आपको 30, 50, 70, 100, 150 भी दिखा सकते हैं। और हमने बहुत बार ऐसा देखा भी है। और तो ये डिपेंड कि ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, कि अगर ये टाइम बहुत मैटर करेगा और इसमें ये देखा जाएगा कि भैया राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं, तो ये आपको मैं लाइव अपडेट बता दूंगा मार्केट के अंदर। तो ये लास्ट वाले लेग को थोड़ा सा इतना कंसीडर मत कीजिएगा। बात करते हैं डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट सस्टेन बिलो 570 के नीचे सस्टेन करता है, 545, 520, 495 मार्क कीजिए लाइन, यही है आपका आई लेवल। 5 पॉइंट का बफर लगा के अगर 490 के नीचे अगर इस बार मार्केट निकल जाता है और सस्टेन करता है और इसको रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना के निकलता है, फॉलो अप देता है, तो कोई बीच के टारगेट नहीं होंगे, सीधे टारगेट के लिए जाऊंगा 425 टू 430, ठीक है ना। क्योंकि फिर मैं टारगेट बड़ा लेना चाहूँगा, छोटा सा पीछे का एक किसी लेवल का एसएल डाल के बड़े टारगेट के लिए जाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि बार बार 500 का सपोर्ट टेस्ट हो चुका है। ये नहीं हो कि भैया 495 90 आया और बस वो रुका नहीं, बंद नहीं हुआ और वहाँ से वो विक बना के ऊपर आ गया, नहीं बनाए, प्रॉपर फॉलो अप दे, कैंडल क्लोज करे, फॉलो अप दे, रीटेस्ट करके फॉलो अप दे, ताकि कंफर्मेशन दे प्राइस एक्शन के ऊपर। मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे मैंने बहुत बार समझाया भी हुआ है। जैसे 490 का यह लेवल है, मार्केट आया, एक प्रॉपर बड़ी कैंडल बंद हुई, थोड़ा साइडवेज हुआ, डिप लगा के इसको रीटेस्ट किया, लेकिन कैंडल इसी के नीचे आया, ये प्राइस एक्शन है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ मेरी एंट्री है। टारगेट वन क्या होगा, 445, कुछ क्वांटिटी बुक 425.30। अगर मेरे पास 5 लॉट हैं, 2 यहाँ बुक, 2 यहाँ बुक, एक को ट्रेल, फिर मेरा टारगेट होगा 350 से 300, एक राउंड नंबर बता रहा हूँ, बाकी अभी लेवल आपको बता देता हूँ। 425 तक के टारगेट है, इसके नीचे सस्टेन करे 385, 345 टू 55, 305, फिर इसके नीचे आप ट्रेल कीजिएगा। वो फिर तो शॉर्ट कवरिंग और डाउनफुल तो आपको पता ही गोली की तरह आता है, वो टाइम भी नहीं देता। तो यानी कि ये हमारा डाउन साइड का, लेकिन मेरा व्यू फ़िलहाल इसमें भी पॉजिटिव है। मेरे व्यू से कोई अचार नहीं डालना आपको मैंने लेवल बता दिया, हर चीज़ बता दी। मैं इस प्रॉपराइजेशन के लिए तैयार हूँ कि अगर डेटा में कोई चेंजेस नहीं आते तो मेरा शॉर्ट साइड में यही व्यू है। अदरवाइज़ 600 से चाहे 500 आ जाए, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, फिर मार्केट हो सकता है डांस ही करता रह जाए, तो मैं उस चीज़ नहीं। अब करते हैं बात बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करना। बड़ा गैप डाउन हो जाए, मतलब कि 618 पे बंद हुआ है, 550 या 520 के आसपास खुल जाए, 500 ही खुल जाए, खुल ही 450 जाए और बोलो और बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो देन 520 और 30 के बीच में अगर रिजेक्शन लेता है और कॉल राइटर आ जाते हैं, अच्छी पोजीशन बना लेते हैं और वहाँ पे फुट राइटर्स की लंका लग जाती है, तो वो दिख जाएगा हमें डाटा में। तो वहाँ पे फिर हम इसी प्राइस एक्शन पे जो हमने अभी आपको बताया तो शॉर्ट का अटैम्प्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो मूड ऑफ शॉर्ट बाई इन निफ्टी, ठीक है ना। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपको नहीं करना। आपको दोनों साइड के मैंने लेवल बताए, गेम प्लान बताया। बड़े गैप अप में नहीं बताया, वो बता देता हूँ। बड़े गैप अप में मैं थोड़ी देर अवॉइड करूँगा, मार्केट को सेटल होने दूँगा, पुल बैक लूँगा, देखूँगा कि अब डिपेंड कि खुलता कहाँ पे है ना। ये तो कोई एस्ट्रोलॉजी वाली गेम तो है नहीं कि भैया मैं आपको यहाँ पे आके बताऊँ कि भैया मार्केट यहाँ खुलेगा, ये करेगा, वो दूसरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, मेरे पास नहीं मिलेगा। तो मैं एक अच्छे से लेवल पे नीचे मुझे पुल बैक मिले, सपोर्ट ले, बेस बनाए, फिर वहाँ से निकले प्राइस एक्शन बना के, तो मैं बाई करूँगा।
और अगर कोई भी ऐसा चेंज आता है डेटा के अंदर तो टेलीग्राम पे आपको हमेशा टाइमली अपडेट दिए हैं और आगे भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो होप आपको वीडियो समझ में आएगा। क्रिस्टल एंड क्लियर व्यू रखता हूँ, थोड़ा सा वीडियो इसलिए लंबा होता है कि हर पॉइंट क्लियर करके जाता हूँ, इफ़ बट नहीं लगा के जाता। इस तरह हो गया सी, उस तरह पै गया सी, मैंने सोचा था, तूने किया था, न्यूज़ आ गई, भाड़ में गई न्यूज़ व्यूज़। लेवल है, लेवल स्क्रीन पे आ गया, कट गया, स्टॉप लॉस हो गया, कट गया, उसके बाद मार्केट जा रहा है। अगर मुझे नहीं लेना तो भैया मैं ट्रेड में नहीं तो बैठा हूँ ना, मैं अपना स्टॉप लॉस देके बाहर हो गया। इधर वो स्टॉप लॉस मेरा 5 रुपये का या 500 रुपये का, कुछ भी हो, कुछ एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये नहीं कि छाती पे लेके बैठे हुए हैं और दूसरे को कोस रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेंटेन योर स्टॉप लॉस, आइदर चाहे बुलिश हो या बेरिश हो। होप ट्रेडिंग मत किया कीजिए और बड़े बड़े स्टॉप लॉस मत लगाइए कीजिएगा, अपने कैपिटल से प्यार कीजिए, ठीक है ना। अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, न्यू व्यूअर हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ रे बंदे ने बहुत अच्छी बात बताई है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपन लोग मिलेंगे और जिन पुराने व्यूअर से एक ही रिक्वेस्ट होती है यार, कमेंट कर दिया करो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। बाकी मिलते हैं लाइव मार्केट में कल। होप आपकी एक्सपायरी भी जॉब जैकपॉट रहे और प्रॉफिटेबल रहे।